हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी गहरी सोच क्या है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं और उनकी गहरी सोच में आप हो, कोई और हो, या उनका खुद का फ्यूचर है या फैमिली है, या जो भी चीज़ें हैं गहरी सोच में मैं वो आपको बताऊंगी और उस चीज़ को करूंगी क्लीन। तो आई होप ये रीडिंग पसंद आए, मैच हो, रेजोनेट हो। लेकिन गाइस, बस छोटी सी रूल है, वो क्या है कि जितनी चीज़ें रेजोनेट होती है बस उतना ही रखना है, बाकी चीज़ों को आपको जाने देना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना है। आप मेल हो, फीमेल हो, आप कोई भी हो, इस रीडिंग को देख सकते हो। और गाइस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आती है तभी आप देख सकते हो। ठीक है, बिना किसी डाउट के। रीडिंग को देखने से पहले आपको करना होगा छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी आप कनेक्ट फील करते हो उसका नाम ले सकते हो, या फिर आप अपने पार्टनर का ही नाम 3 टाइम ले सकते हो। और आपको करना है क्या, डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने कितनी रीडिंग में कहा है, आई होप मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है कि आप डीप ब्रीथिंग ज़रूर करते होगे। ठीक है गाइस, तो चलिए देखती हूँ मैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी गहरी सोच क्या है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ जस्ट मुझे गाइड करिए और बताइए। ये देखिए 1 कार्ड आ गया है बहुत जल्दी, काफ़ी सॉरी गाइस, 1 नहीं था, 2 था, और 2 कार्ड मैं नहीं लेती हूँ, आप सभी को पता है। जब 1 कार्ड आता है तभी मैं लेती हूँ जंप करके। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके जो पर्सन हैं उनकी गहरी सोच क्या है, किस गहरी सोच में रहते हैं, किस गहरी चिंता में रहते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करिए यूनिवर्स और बताइए, ताकि मैं बता सकूं अपने सारे फ्रेंड को, उनको सुकून दे सकूं, उनको हील कर सकूं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। वाओ गाइस, क्या बात है, देख लीजिए हाल। यहाँ पे जो आपका कार्ड है, यहाँ पे जो पहला कार्ड है नंबर 7 का, प्रोजेक्शन का कार्ड है। ठीक है गाइस, तो ये देख लीजिए कितनी प्यारी सी एनर्जी है आपके पर्सन की। एनर्जी क्या है वो भी बताऊँ आपको, अभी बता दो कि सारे कार्ड निकालने के बाद बताऊँ। तो उनकी गहरी सोच ये है कि मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है गाइस आप लोग नो कांटेक्ट के शिकार चल रहे हो। ठीक है, आप नो कांटेक्ट के शिकार चल रहे हो, और कहीं ना कहीं इस वक्त आप दोनों अलग हो गए और एक दूसरे को आपने काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। ठीक है, तो अभी क्या चाह रहे हैं, ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाह रहे हैं, फेस टू फेस आपको देखना चाह रहे हैं, और नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये आपको कॉल करना चाहते हैं, कॉल पे आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, या आपको सामने ही देखना चाहते हैं, बट ये आपको देखना बहुत चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, और गाइस ये आ भी सकते हैं सामने। ठीक है, ये भी बातें हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो मार रही है। आपका चेहरा बार बार इनके चेहरों मतलब इनके चेहरे के सामने आ जा रहा है। जो इनका फेस है ना, उसके सामने आपका फेस आ जा रहा है कि ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बेचैनी बेचैनी हो जाती है इनको। और ये काफ़ी टाइम से ये ऐसी ही एनर्जी में है, मैं देख पा रही हूँ करीब ये 7 डे से इसी एनर्जी में है। आप बार बार भूलना चाहते हैं लेकिन बार बार आप इनके सामने आ जा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नंबर 9 का कार्ड है, लेजीनेस का। तो हो सकता है आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं आपको, कि ठीक है तो मुझे मैं तुम्हें याद तो कर रहा हूँ, मिस तो कर रहा हूँ, बट इनकी कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहाँ ये चाह के भी
आपके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको मिस बहुत ज़्यादा भर भर के कर रहे हैं और आपका चेहरा इनके आंखों के सामने डेफिनेटली गाइस 1000% मैं कह रही हूँ कि ये आ जा रहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर क्या है कि ये थोड़े अरमान, वो जो बोलते नहीं है क्या उसे बोलते हैं, 1 मिनट, आराम फरमाने वाले बहुत इंसान हैं क्या, थोड़े लेजिस टाइप के होंगे, थोड़े आलसी टाइप के होंगे, और हो सकता है ये वर्कलोड इनके पास बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या है, ये अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ये थक जाते हैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जब ये काम से अपने फुर्सत पाते हैं तो इतना ज़्यादा ये थक जाते हैं कि ये चाह के भी आपसे हो सकता है ये ना बात करें या ना आए आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इग्नोर करने वाली मुझे थोड़ी एनर्जी दिख रही है, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं कि सिचुएशन जो भी है, इन्होंने कोई कसम खा ली है या कोई ऐसी बात सोच ली है कि मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसी इशू चल रही होगी जहाँ पे ये चाहते तो हैं आपको, प्यार तो करते हैं, मिस तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो चलिए अभी और कार्ड बाकी हैं गाइस, उसमें देखती हूँ मैं कि इनकी गहरी सोच में आप तो हो। और ये तो दिख गया मुझे यहाँ पर क्या है, द सोर्स, यहाँ द सोर्स का कार्ड है गाइस। तो ये क्या बता रहा है, जी हाँ गाइस देखिए, कहीं ना कहीं ये कार्ड की एनर्जी यही है कि आने वाले समय में ये आपको इग्नोर तो मार रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं आराम फरमाना, बट इनका आराम भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि ये चाहते हैं आपको बोलना, आपको जो ये मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मिस वाली एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, बार बार अपना दिमाग हटाना चाहते हैं। लेकिन गाइस जो ये कार्ड आया है ये इनको ये चीज़ नहीं करने देगा, बार बार इनको ये याद दिलाएगा कि आपने मिस्टेक किया है अपने पर्सन से दूर जाके, आपने मिस्टेक किया है अपने पर्सन को नो कांटेक्ट में डालने के, आपने मिस्टेक किया है अपने पर्सन को हर्ट करके। तो ये जो कार्ड है इसकी एनर्जी यही है कि अपनी गलतियों का ये एहसास दिलाएगा इनको, जो इन्होंने गलतियाँ आपके रिलेशनशिप में की है, और रिलेशनशिप में गलतियाँ यही की है गाइस कि इन्होंने क्या किया, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम पास किया है, और अब इनको इस बात का एहसास भी हो रहा है। लेकिन थोड़े बेशरम टाइप के आपके पर्सन दिख रहे हैं गाइस, मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वाओ गाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है कार्ड है गाइस। तो क्या है देखिए, कहीं ना कहीं ये आपसे अगर इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है गाइस, इग्नोर मार रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि इग्नोर मारने में ही इनकी भलाई है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में क्या होने वाला है, इनके साथ उल्टा होगा। जितना ये आपसे इग्नोर मारेंगे, जितना ये सोचेंगे कि आप ना इनको याद आओ, उतना ही आप याद आओगे, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई का कार्ड आया है। तो यहाँ पे इतनी प्यारी सी एनर्जी आ गई है और साथ में ब्लैक बटरफ्लाई भी आई है। तो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि क्या है, आने वाले समय में ये अपने आप को कितना भी बांध लें, लेकिन बांध नहीं पाएंगे, ये आपके सामने आकर ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये देखिए बटरफ्लाई ये भी आके कह रही है, वो ये कह रही है कि ठीक है अभी आप चाह रहे हो कि हाँ मुझे इग्नोर मारना चाहिए, मुझे अवॉइड करना चाहिए, मुझे अपने पर्सन को कॉल नहीं करना चाहिए, मैसेज नहीं करना चाहिए, व्हाट्सअप नहीं करना चाहिए, या उनको अनब्लॉक नहीं करना चाहिए। बट ये आने वाले समय में क्या करेंगे, तीनों ही चीज़ें करेंगे, आपको कॉल भी करेंगे, आपको अनब्लॉक भी करेंगे, और नो कॉन्टैक्ट को भी तोड़ेंगे, और ये खुद भाग के आपके पास आएंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा के हो, बहुत पॉजिटिव ऑरा के हो, और कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट बहुत ही स्पिरिचुअल है गाइस, तब ये इतने प्यारे से कार्ड आए हैं और इसकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर क्या है गाइस, हो सकता है आपको बटरफ्लाई डेफिनेटली दिख रही होगी। अगर बटरफ्लाई दिख रही होगी तो ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट होगी, और रीडिंग में जितनी बातें मैंने बोली है वो भी आपकी लाइफ में ज़रूर होगा कि आपका पर्सन बैक आपके लाइफ में वापस आएगा, और उनकी जो गहरी सोच है
उस गहरी सोच में आप हो और आप ही हमेशा रहोगे। आने वाले समय में ये इनकी एनर्जी और फ्लो मारेगी गाइस, ठीक है। कार्ड है वो गाइस क्या बता रहा है कि देखिए, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक चीज़ नहीं कई थॉट आ रहे हैं, कई चीज़ें आ रही है, पूरी मटेरियलिस्टिक इंसान है। मतलब एक थॉट इनके पास नहीं रहता है, अनगिनत थॉट इनके माइंड में चलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अच्छा कभी बुरा। कभी आपको लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं तो कभी आपको लेके बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जब आप याद आते हो तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि ये चाह के भी ये मतलब विचलित हो जाते हैं। जब आपका चेहरा इनके सामने आता है तो ये विचलित हो जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि बस करो मेरा पर्सन अब मेरे सामने आ जाए और मैं उससे जी भर के प्यार कर लूँ, जी भर के उससे बातें कर लूँ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में आते हैं। फिर क्या सोचते हैं, फिर ये वहीं सोचने लगते हैं कुछ इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन में ये घिरे हुए हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन इनके कदम उठते उठते रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये बैक में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान है। तो इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें खिचड़ी जैसी चल रही हैं जिसको इनको पकाना ही पकाना है, ठीक है। तो हो सकता है इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वजह से भी गाइस ये ऐसी एनर्जी में होते हैं। और दूसरी चीज़ गाइस क्या है, ये थोड़े कंजूस टाइप के होंगे कि ये सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं करते होंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको एक मतलब क्या उसको बोलते नहीं कि आपको क्या इन्होंने किया होगा, एक ऐसे सिचुएशन में डाल देते होंगे जहां आपको ये लगता होगा कि ये पर्सन जो है आपका आपसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है। ये ऐसी एनर्जी के इंसान होंगे कि एक नंबर के कुछ के जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा केयरलेस इंसान होंगे। आपकी कोई परवाह तो इनको होगी ही नहीं, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी दिल आपका भी तोड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बार बार ये सोचते हैं इस चीज़ को कि एहसास भी होता है इनको कि इन्होंने कितना आपके दिल को तोड़ा है। बट ये क्या है, ये अपनी आदत से मजबूर है, ये नहीं सुधरते हैं, ठीक है। क्योंकि जानते हैं क्या है, आप कहीं ना कहीं बहुत दिल के साफ इंसान हो, आप इनसे सारी बातों को शेयर करते हो, लेकिन ये इंसान आपकी बातों को शेयर नहीं करता होगा। बहुत ज़्यादा अंदर से स्टिक इंसान है ये। और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मिच्योर बनते हैं। इनको लगता है कि जितना मैं अपनी बातों को सेव करके रखूँगा उतना मैं भी सेफ रहूँगा। तो कहीं ना कहीं जानते हैं इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जितना ये कम बोले उतना ही अच्छा होगा। हो सकता है ये कम बोलने वाले इंसान हो गए और वहीं आप गाइस बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान होंगे। हो सकता है जब आप व्हाट्सएप से इनसे बात करते होगे तो वहीं आप लंबी चौड़ी चैटिंग करते होंगे, वहीं ये शॉर्टकट में छोटी चैटिंग करके आपको भेज देते होंगे, ठीक है। पहली बात तो चैट करने में बहुत टाइम लगाते होंगे, लेकिन जब भी चैट करते होंगे तो छोटे में ही बात करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते होंगे। तो कहीं ना कहीं गाइस ये कैसा इंसान है, ये बहुत ही ऐसे इंसान है गाइस जहाँ पर ये आपको इन्होंने कंफ्यूज करके रखा होगा। ना तो ये आपको क्लियर होकर चीज़ों को बताते होंगे, ना ही आपकी लाइफ से पूरी तरह से जाते होंगे। कहीं ना कहीं आपको फंसा के रखा होगा, ऐसी दुविधा में इन्होंने फंसा के रखा होगा। ना आप आगे बढ़ पा रहे होगे, ना ही इनका वेट कर पा रहे होगे। तो क्या है, अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में क्या करेंगे। पहली बात तो मैं देख पा रही हूँ कि नो कांटेक्ट की सॉलिड एनर्जी मुझे दिख रही है, जो नो कांटेक्ट है। लेकिन अब ये जो नो कांटेक्ट आया है वो हो सकता है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं होगा। तो क्या है, इनको ऑन ऑफ की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। ये आपकी रिलेशनशिप में ऑन ऑफ बहुत करते होंगे, माइंड गेम भी इन्होंने बहुत ज़्यादा खेला होगा आपके साथ, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं फील भी किया होगा, आप कंफ्यूज भी होंगे। लेकिन अब क्या है, आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, ठीक है। आप स्ट्रांग ये बन चुके हो कि आप इनकी गेम को पहचान चुके हो कि इस इंसान को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं किसी भी सिचुएशन में रहूँ, मैं रोऊँ, मिस करूँ, या मैं इनके लिए तड़पूँ या तड़प तड़प के मेरा हाल बेकार हो जाए, लेकिन इस इंसान को कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है आपने हर सिचुएशन को इनके सामने रखा होगा, बताया होगा, लेकिन फिर भी ये इंसान के दिल में ज़रा सा भी कोई रहम नहीं आया होगा। यही कहिए एक पत्थर दिल इंसान है कि इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस हुआ है कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है, या इसका दिल पिघला होगा। ये इस टाइप का स्टिक इंसान है गाइस, ठीक है। क्योंकि इसको लग्जेरियर लाइफ
समझ रहे हो आप लोग। इसकी जो सोच है बहुत हाई फाई है, इसको लग्जरियर लाइफ बहुत पसंद है, आराम फरमाना इनको बहुत पसंद है, ऐसो आराम, समझ रहे हो आप लोग, ऐसो आराम बहुत पसंद है इनको। मतलब इनके जो सपने हैं बहुत हाईएस्ट टाइप के हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनको उस सपनों के आगे आपका दिल, आपका प्यार बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो कुछ ना, कुल मिला के मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे टोटली जो मैंने जो एनर्जी थोड़ी कनेक्ट हो रही है गाइस कि आपके में से कुछ के पर्सन क्या है गाइस, सेल्फिश टाइप के हैं। आप सर पटक पटक के भी आपने इनको बताया होगा कि आप कितना प्यार करते हो। आप कहीं ना कहीं इनको ये भी आपने बताया हो कि आप इनकी ज़िंदगी हैं, आप हो तो ये हैं वरना आप नहीं हो। आपने हर सिचुएशन को इनको बताया होगा, लेकिन ये इंसान क्या है, आपकी बातों को बहुत ध्यान से तो सुनता है लेकिन आपको रिप्लाई नहीं देता होगा। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, रिप्लाई बिल्कुल नहीं देता होगा। आप जो बोल रहे हो बोलते रहो। हो सकता है आपने कई बार इस बात को बोला भी होगा कि तुम सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो मेरी बात को, अगर सुन रहे हो तो कुछ बोलते क्यों नहीं। तो हो सकता है उधर से ये रिप्लाई में बोलते होंगे क्या, सुन रहा हूँ आपकी बहुत बातों को ध्यान से, इसमें मैं रिप्लाई क्या बोलूँ, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीटर इंसान है। तो आपकी बातों को तो सुन लेता है लेकिन सोचता है कि अगर मैं आपकी बातों पे बोलूँगा तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इमोशनल में आके फंस जाऊँ, ठीक है। और हो सकता है इनको ये लगता है कि आप इनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। इन्होंने आपके प्यार को तो नहीं देखा, लेकिन आपके इमोशनल जो चीज़ें हैं उनको लगता है कि कोई इंसान मुझसे इतना प्यार कर भी सकता है क्या। तो इनको आपके ऊपर डाउट है, तो ये लगता है कि आप इनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। इस वजह से ये क्या करते हैं गाइस, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से तो सुनते हैं लेकिन उस पर कोई क्या है एक्शन नहीं लेते होंगे, ठीक है। उस पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, उस पर कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या आपको सेटिस्फाई नहीं करना चाहते हैं कि हाँ आपने जो बातें बोली हैं उस पर मुझे ये बात बोल के सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये आपको सेटिस्फाई नहीं करते होंगे, मैं ये देख पा रही हूँ। जो भी चीज़ें हैं गाइस आप लोगों का वन साइडेड है। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपका वन साइडेड लव है। लेकिन हाँ, ये जो कार्ड आया है गाइस जिसमें बटरफ्लाई है, तो हो सकता है इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो। जो आंख बंद करके ये देख रहे हैं वो खुली आंखों से देखेंगे, खुली आंखों से देखेंगे तो आपको पहचान लेंगे। यहाँ पे देखिए आया है सेलिब्रेशन का कार्ड नंबर 3। तो क्या है ये, क्या है ये दिखा रहा है कि हो सकता है आपके लोग की लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी इशू भी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, रह के आपकी लाइफ में आते हैं और रह के गायब हो जाते हैं, ठीक है। और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा तंग हो गए। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक में है वो क्या है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे बोला है गाइस, देखिए क्या है कि कुछ माइंड गेम तो ये खेल ही रहे हैं आपसे शुरू से अभी तक, जब से ये आपसे इन्वॉल्व हुए होंगे और अभी तक गाइस ये माइंड ही गेम खेल रहे हैं। और अब आपको भी इस बात का फील हो गया होगा कि आपका पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। लेकिन गाइस देखिए, जो ये कर रहे हैं वही चीज़ इनको भी मिलेगा थर्ड पार्टी की तरफ से, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। ये थर्ड पार्टी को भी दिखाता है नंबर 3, और क्या है सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। और तो मैं देख पा रही हूँ आपका जो पहला कार्ड है वो क्या बता रहा था, वो यही बता रहा था ना। ये देखिए फर्स्ट कार्ड क्या है कि ये आपसे कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे फिर से बात करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। और हो सकता है जो पहले इन्होंने मिस्टेक की है उस मिस्टेक को ये सुधारना चाहते हैं, ठीक है। और मिस्टेक सुधारने के बाद आपको हर चीज़ बताएंगे। लेकिन गाइस मैं एक बात बता दूंगी, क्योंकि ये इंसान क्षणिक है, समझ रहे हो, क्षणिक इमोशनल इंसान है। अभी इसको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो ये आपको मिस कर रहा है और आपसे मिलना चाहता है, लेकिन जब ये आपको रोता हुआ इसने छोड़ा था तब इसको आपका एहसास नहीं था। तो अभी डेफिनेटली हो सकता है थर्ड पार्टी ने इसकी बैंड बजाई हो, खुद थर्ड पार्टी ने इसकी बैंड बजाई हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको हील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ में एक हीलिंग इंसान बन गए हो कि जहाँ जब ये थर्ड पार्टी से ऊबते हैं या वहाँ से कुछ पाते हैं तो आपकी तरफ आते हैं, तो आप इनको प्रोटेक्ट करते हो, आप इनको माफ़ कर देते हो, आप इनको प्यार देते हो, आप इनको रिस्पेक्ट देते हो, आप इनको केयर करने लगते हो कि ठीक है मेरा पर्सन है वापस आ गया है तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए, हो सकता है ये सुधर गया हो। तो आप इस भ्रम जाल में आकर इनको ये सोचकर इनसे फिर से रियूनियन कर लेते हो। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लीन करके बता रही हूँ कि देखिए
वाइब्रेशन ऐसी ही आ रही है मुझे, ठीक है। एनर्जी ऐसी कनेक्ट हो रही है कार्ड की कि कुछ के पर्सन, ठीक है, कुछ के पर्सन सुधर सकते हैं हमेशा के लिए, लेकिन कुछ के पर्सन सिर्फ आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं शुरू से, और आगे भी माइंड गेम खेलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक टॉयस टाइप के हो कि बस खेला, और जब तक खेला बस तब तक खेला, उसके बाद जब इनका मन भर गया तो फिर ये आपको नो कांटेक्ट में छोड़ के जाएंगे। तो आप पूरी तरह से ट्रस्ट ना करो, मैं यही आपसे कहूँगी। आगे आपकी मर्जी है, जो आपकी स्पिरिट गाइड करती है वो आप कर सकते हो। तो अब मैं थोड़े से कार्ड और लूँगी दूसरे डेक से और देखूँगी इनकी गहरी सोच क्या है। तो गहरी सोच में पहला कार्ड उछल के आया है, ठीक है, क्या है। तो देखिए, अभी मैंने बोला कि हो सकता है आपके पर्सन ने क्या किया होगा, चीटिंग इनको मिली होगी, इनके पीठ पीछे जो इन्होंने आपके साथ किया वही चीज़ कर्मा इनके सामने आया है। इनके पास भी इनको भी धोखा मिला है, किसी ने दिया होगा, किसी ने भी दिया होगा। इनके वर्क से रिलेटिव इनको धोखा मिला होगा, इनको इनके फैमिली के मेम्बर ने किसी ने इनको चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, लेकिन ये डर से बहुत भारी होंगे। या थर्ड पार्टी ने ही इनको धोखा दिया होगा, जैसे इन्होंने थर्ड पार्टी को लेके आपको धोखा दिया है, वैसे थर्ड पार्टी ने अब किसी और को लेकर इनको धोखा दिया होगा। तो अभी बहुत ज़्यादा पूरी तरह से छलनी होंगे, डर से एकदम भरे होंगे। तो अभी देखिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया है कि हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, तब ये मिस कर रहे हैं, तब ये आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है इनके कर्मा भी याद आया होगा, कुछ यूनिवर्स की मार इनको पड़ी होगी कि ये आपको याद कर रहे हैं कि इतने स्पिरिचुअल, इतने ऑनेस्ट इंसान को तुम छोड़ के और उसको तुमने चीट करके जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। तो अब यूनिवर्स की मार इनको पड़ी होगी, तो ये याद आपको कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल और अच्छे इंसान हो इस वजह से। तो इनको चीटिंग धोखा मिला है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस, जो क्या है कार्ड की एनर्जी वो ये है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये कार्ड क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि देखिए, ये बहुत कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ, बहुत सपने हैं इनके कि और वो सपनों में क्या क्या है मैं ये बता दे रही हूँ आपको। गहरी सोच में क्या है, इनकी गहरी सोच में ये है कि ये शादी करना चाहते हैं, वो भी कैसी, अरेंज मैरिज शादी करना चाहती हैं, जहाँ पे इनको दहेज मिले, जहाँ पे इनकी सारी जो रिक्वायरमेंट है लाइफ की वो पूरी हो सके, इनके माइंड डिमांड पूरी हो सके। इनको पता है लव मैरिज में कुछ नहीं मिलना है, और ये भिखारी हैं, भिखारी ही बन के रह जाएंगे। और अगर ये लव मैरिज करेंगे तो भर भर के इनको दहेज मिलेगा, भर भर के रुपया पैसा मिलेगा, भर भर के इनको ज्वेलरी मिल सकती है, या जो जो ये डिमांड कर सकते हैं वो चीज़ें इनको मिल सकती हैं। तो यहाँ पे जो राशि आई है गाइस, वो सॉलिड राशि आई है, कन्या राशि आई है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मीन राशि है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, जो मुझे 2 राशि यहाँ पर बहुत क्लीन होकर दिखी है, कन्या राशि एंड मीन राशि, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर साइन भी हो सकता है, और यहाँ पर हो सकता है गाइस 1 मिनट एयर साइन भी हो सकता है। और ये कार्ड के नीचे क्या है, जी हाँ, तो वाटर साइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है मुझे अर्थ साइन भी, ठीक है गाइस। तो ये किसी का भी हो सकता है गाइस, आपका हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, इन्होंने क्या है, आपको धोखा दिया ही है, खुद भी धोखा खा रहे हैं आप, कुछ के पर्सन। और अब क्या कर रहे हैं, अब ये चीटिंग पे चीटिंग करने वाले हैं, फिर से वो क्या, मैरिज करने वाले हैं आपके पीठ पीछे। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, जो ये कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा जो माइंड गेम आपके साथ खेल रहे थे, आज उसी माइंड गेम में खुद कहीं ना कहीं फंस गए हैं गाइस, ठीक है। तो क्या है, जी हाँ, 110% मैं बोल रही हूँ डेफिनेटली कि इनको यूनिवर्स की ही मार पड़ी है। यूनिवर्स ने ही इनकी आंखों को खोला है, यूनिवर्स ने ही इनको कोई ना कोई सबक सिखाया है, ठीक है। जैसे के साथ तैसा यहाँ पर रीडिंग में मैं देख पा रही हूँ, नज़र आया है गाइस, कि जो इन्होंने आपको दिया है, कभी इस स्थिति में आपको छोड़ा था, आज इसी स्थिति में ये हैं, इसी सिचुएशन में ये फंसे हैं। तो ये देखिए, ये जो कार्ड है वो देखिए क्या है, ये कार्ड है डिप्रेशन का, बेचैनी का, छटपटाहट का, ना रात में चैन उनको मिल रहा है, ना दिन में चैन मिल रहा है। हो सकता है ये कुछ ऐसी मेडिसिन भी ले रहे हैं जो मेंटल, आई मीन ब्रेन सॉरी, माइंड, ब्रेन
इससे रिलेटिव होगी, जो ये मेडिसिन भी ले रहे होंगे, ठीक है। इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और इनकी बॉडी में भी पेन हो सकती है, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है, इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील हो सकता है। कहीं ना कहीं ये मतलब साइको टाइप के हो गए होंगे गाइस, ठीक है। बहुत शक्की भी होंगे। और क्या है, अपने गुस्से पे इनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि इनकी बॉडी जो है ऐसी ही है, क्योंकि बॉडी में इनके कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिससे ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, और इरिटेट होते हैं तो गुस्सा उतार देते हैं ये, ठीक है। तो अगर ये आपके साथ में रहते होंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करते होंगे, चिड़चिड़ा के आपसे बात करते होंगे, चिड़े चिड़े रहते होंगे। अगर आपके साथ नहीं रहते होंगे तो अभी का हाल इनका ये है कि ये अपने धोखे चीटिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा हार गए हैं, और कहीं ना कहीं अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है सिचुएशन के आगे कि मैंने जो किया है आज वो कर्मा मेरे सामने आया है। मैंने अपने पर्सन को कहीं ना कहीं चीट किया था, उसके पीठ पीछे बहुत अनगिनत वार किया था, और आज उनके साथ भी वही चीज़ हुआ है। तो जितना इन्होंने सपना सजाया है कि मुझे मैरिज करना चाहिए, मुझे दहेज देना चाहिए, मुझे अरेंज मैरिज करना चाहिए ताकि उसमें मेरी फैमिली भी खुश रहे और मुझे ढेर सारा पैसा भी मिल सके और मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरी हो सके। तो एक नंबर के लालची भी इंसान है गाइस आपके पर्सन, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये सपना इनका सपना ही हो गया होगा। कोई ऐसी मैरिज इनके सामने आई होगी जहाँ इनकी सारी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया होगा हाँ में हाँ सारे लोगों ने मिलाया होगा, फिर उसके बाद हो सकता है वो मैरिज इनकी नहीं सक्सेस हुई होगी, आई मीन वो मैरिज आगे नहीं बढ़ी होगी। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये तो बहुत ज़्यादा हारे हुए हैं और ये सोच रहे हैं ये सब कुछ तो मैंने करके देख लिया लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। तो क्या है, अब आपको भर भर के ये मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई बद्दुआ या हाय इनको लग गई, जिनका सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था लेकिन बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इनकी गहरी सोच में यही सब कुछ चीज़ें हैं गाइस। तो यहाँ पर मैं बॉटम ऑफ द डेक में देख पा रही हूँ एज ऑफ कप्स। वो क्या बता रहा है कि जी हाँ, ये बैक होकर आपके ही पास आएंगे, ठीक है। ये इधर उधर सब जगह इन्होंने हाथ पैर मार लिया है लेकिन आएंगे आपके ही सामने, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको सुधारेंगे, ठोकेंगे अच्छे से, ठोक ठाक के आपके लायक इनको बनाएंगे। उसके बाद आपके पास रिटर्न इनको वापस कर देंगे कि बेटा तुम और किसी के लायक नहीं हो, तुम उसी के लायक हो जो आपको झेल रहा है, तुम उसी के लायक हो, वही तुमको झेल पाएगा, बाकी कोई तुमको झेल नहीं पाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स का यही डिसीजन है कि आपकी तरफ उसको भेजना चाह रहे हैं, तभी ये सारे देखिए बैंड बाजा बारात इनकी निकल रही है गाइस, ऑलरेडी निकल रही है। इनके एक भी सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। लेजीनेस का कार्ड आया, आराम फरमा रहे हैं, आराम इनका हराम होगा, ठीक है। क्योंकि बार बार आपका चेहरा इनके सामने आ रहा होगा, अवॉइड कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। मिस कर रहे हैं, यही बात सच है, और मिस भी करते रहेंगे। और मिस करेंगे तो भाग के आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये साइको हो गए हैं, पागल हो गए हैं कि क्या है, कितना मैं मिस करूँ, कितना मैं याद करूँ, मैं क्या करूँ यूनिवर्स, क्या करूँ मैं गॉड। मैं जितना अपने पर्सन को बोलना चाहता हूँ उतना ही मेरा पर्सन मुझे याद आता है, ठीक है। ये आपको याद कर करके पागल हो रहे हैं, और जब पागल होंगे तो भाग के तो आएंगे ही आएंगे गाइस, ठीक है। तो इनकी गहरी सोच में आप हैं और आप ही हैं, ठीक है। चाहे ये जिस भी सिचुएशन में हो, लेकिन आप इनकी गहरी सोच में फिट हो गए हो। तो गाइस ये थी आप सभी की रीडिंग कि आपके पर्सन की गहरी सोच क्या है। तो जो भी चीज़ें थी कार्ड की एनर्जी वो मैंने आपको बता दी। आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो। तो अगर हुई हो तो मेरे चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरे जो इंस्टाग्राम है जो कि मेरे ही चैनल के नाम से है माई टैरो आर्मी, तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम में जाना है, ऊपर सर्च में लिखना है माई टैरो आर्मी और मेरी आईडी आ जाएगी। वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान देना है कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, और मैं गाइस आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझसे फ्री रीडिंग लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं फ्री रीडिंग अब नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे भी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए, आई होप आप इस सारी बातों का ध्यान रखेंगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आप इस बातों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।